हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पवन और आज हम बात करने वाले हैं फॉर्मल चार्ज की। फॉर्मल चार्ज जो है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, है ना। केमिकल बॉन्डिंग जब हम पढ़ते हैं क्लास 11th में, तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फॉर्मल चार्ज, है ना। फॉर्मल चार्ज जो है ये लुईस ने इसको यूज़ किया था लुईस स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए, लेकिन ये अब आउटडेटेड कॉन्सेप्ट है। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के आ जाने के बाद फॉर्मल चार्ज का कोई काम नहीं रह गया है, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए कि फॉर्मल चार्ज होता क्या है। ओके, तो हम बता देते हैं, इट इज़ एन इमेजिनरी चार्ज assigned on atom to draw Lewis structure. Okay, it is an imaginary charge assigned on atom to draw Lewis structures. Lewis structures बनाते समय जब एटम्स अपनी ऑक्टेट को पूरा नहीं कर पा रहे थे, वो ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं कर रहे थे, ऑक्टेट का मतलब होता है 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने होते हैं, उस समय फॉर्मल चार्ज का यूज़ किया गया, है ना। फॉर्मल चार्ज को यूज़ कब किया गया? जब लुईस अपने स्ट्रक्चर्स बना रहे थे और एटम्स अपनी ऑक्टेट को पूरा नहीं कर पा रहे थे। इसको आगे अभी और डिटेल में समझेंगे। ज़रा आगे समझ लेते हैं कि लेस विल बी चार्ज on atom, more will be stability. Less will be charge on atom, more will be stability. मतलब किसी भी एटम पर अगर कम चार्ज होगा तो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि चार्ज आने से स्टेबिलिटी हमेशा कम हो जाती है। नेगेटिव चार्ज on electronegative atom increases stability. अगर नेगेटिव चार्ज किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर आता है तो उस एटम की स्टेबिलिटी जो होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। फॉर्मल चार्ज एक इमेजिनरी चार्ज होता है जो कि लुईस ने यूज़ किया था जब वो लुईस स्ट्रक्चर्स को बना रहे थे। ठीक है, अगर किसी के ऊपर चार्ज ज़्यादा होता है तो उसकी स्टेबिलिटी कम होती है, और अगर नेगेटिव चार्ज किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर आता है तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। अब फॉर्मल चार्ज निकाला कैसे जाता है ना, उसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है, वो आपको याद रखना है। फॉर्मल चार्ज निकालना चाहते हैं तो आपको लिखना पड़ेगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, V यहाँ पर क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जिसका फॉर्मल चार्ज निकाल रहे हैं उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखने पड़ेंगे, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, माइनस बॉन्ड पेयर मल्टीप्लाई 1, है ना। बॉन्ड पेयर कितने हैं, है ना, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स के जो पेयर हैं वो देखे जाएंगे। बॉन्ड पेयर इंटू 1 माइनस लोन पेयर इंटू 2। तो ये आपका फॉर्मूला है फॉर्मल चार्ज निकालने का, इसको आप याद रखेंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर इंटू 1 माइनस लोन पेयर इंटू 2। ठीक है, इसकी हेल्प से हम फॉर्मल चार्ज फाइंड करेंगे। लुईस ने क्या किया? लुईस ने ओजोन का जो स्ट्रक्चर था वो कुछ इस तरह से बनाया। अगर इसको आप ध्यान से देखें, लुईस ने ओजोन का जो स्ट्रक्चर था, लुईस स्ट्रक्चर, वो इस तरह से बनाया। इसमें ऑक्सीजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर शेयर कर दिए, तो बचे कितने हैं यहाँ पर? 4 इलेक्ट्रॉन्स। इस ऑक्सीजन ने अपने 2 यहाँ पर किए, 1 यहाँ पर किया। बात समझ रहे हैं? जब 2 यहाँ पर कर दिया और 1 यहाँ पर कर दिया तो टोटल 3 चले गए। बचे कितने यहाँ पर? कितने इलेक्ट्रॉन्स बचने चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन उन्होंने यहाँ पर 2 दिखाए हैं, है ना, यहाँ पर गड़बड़ी है। अच्छा, इसके ऊपर पूरे कितने दिखा दिए यहाँ पर इन्होंने? 6 इलेक्ट्रॉन्स। अगर इस ऑक्सीजन ने
अपने एक इलेक्ट्रॉन को शेयर किया है तो यहाँ पर तो 5 रहने चाहिए, लेकिन यहाँ पर 6 दिख रहे हैं। ये जो है ओजोन का जो स्ट्रक्चर है ये लुईस ने ड्रॉ किया। अब यहाँ पर तो स्टेबिलिटी नज़र नहीं आ रही, ज़रा देखिए गलत नज़र आ रहा है ना, ये ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं कर रहे दोनों। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मल चार्ज निकालेंगे इनका। लुईस ने भी यही किया। मैं इनको नंबर दे देता हूँ, ये ऑक्सीजन नंबर 1, ये ऑक्सीजन नंबर 2 और ये ऑक्सीजन नंबर 3। तो हम ऑक्सीजन नंबर 1, 2, 3 तीनों का चार्ज निकालते हैं। जैसे ऑक्सीजन नंबर 1 पर चार्ज निकालते हैं। ऑक्सीजन नंबर 1 पर चार्ज निकालने के लिए सबसे पहले क्या है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। और सभी लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, है ना, जो उसकी आउटर मोस्ट शेल में होते हैं, है ना, 2,6, तो आउटर मोस्ट शेल में 6 होते हैं। माइनस बॉन्ड पेयर कितने हैं, इसके आसपास बॉन्ड पेयर काउंट कीजिए, 1, 2, 3, 3, है ना, 1, 2, 3 और इंटू 1, तो ये ऐसे ही रहेगा। माइनस लोन पेयर देखिए आप ज़रा इसके ऊपर, एक है ना, एक लोन पेयर है, मल्टीप्लाई 2, 1 इंटू 2 कितना हुआ 2, तो कितना आया 6 - 5 = +1। तो इस ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज आएगा, +1। चलिए मैंने लिख दिया +1, ठीक है। समझिए ज़रा इसको। ऑक्सीजन नंबर 2, अब ऑक्सीजन नंबर 2 का काउंट कीजिए, तो ध्यान से देखिए, फिर से वही चीज़, इस ऑक्सीजन पर बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 6, माइनस बॉन्ड पेयर देखिए, बॉन्ड पेयर सिर्फ एक है यहाँ पर, है ना, तो 1 मल्टीप्लाई 1, तो 1 इंटू 1 क्या होगा 1, माइनस लोन पेयर्स काउंट कीजिए, 1, 2, 3 लोन पेयर्स हैं और 3 में 2 का मल्टीप्लाई, 3 2 = 6, तो कितना हुआ 6 - 7 = -1। इस पर चार्ज आया +1, इस पर चार्ज आया -1। ओके, अब ऑक्सीजन नंबर 3 पर और निकाल लेते हैं। ऑक्सीजन नंबर 3, ऑक्सीजन नंबर 3 पे एक बार चेक कर लेते हैं। बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के सभी को पता है 6, माइनस बॉन्ड पेयर कितने हैं यहाँ पर 1, 2, 2 बॉन्ड पेयर हैं, माइनस लोन पेयर कितने हैं 2 लोन पेयर भी है ना, 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब कितना हुआ 2 लोन पेयर, और 2 का मल्टीप्लाई 2 में करिए, कितना आया 4, तो 6 - 6 = 0, मतलब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है ना, इस पर 0। तो अब देखिए, अब ये जो है सेटिस्फाई कर रहा है। एक्चुअली क्या है, मैंने यहाँ पर क्या कहा था कि जब इस ऑक्सीजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिया तो यहाँ पर 5 रहने चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो 6 नज़र आ रहे हैं। अब इस -1 चार्ज का मतलब क्या हुआ कि इस ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, तो हो गया ना 6। अच्छा इधर देखिए, मैंने कहा था कि इसने 2 यहाँ पर दिए हैं, 1 यहाँ पर दिया है, तो 3 बचने चाहिए यहाँ पर, 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर होने चाहिए, लेकिन हैं 2। तो इसका मतलब क्या है, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, बात समझ रहे हैं, तो 2 रह गए। +1 आया ना, +1 का मतलब क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। ये जो है लुईस ने जो लुईस स्ट्रक्चर्स बनाए थे, जब वहाँ पर स्ट्रक्चर्स बन नहीं रहे थे तो उन्होंने फॉर्मल चार्ज का कॉन्सेप्ट लाए थे, लेकिन ये अब आउटडेटेड कॉन्सेप्ट है। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के आ जाने के बाद ये अब आउटडेटेड कॉन्सेप्ट हो गया है। मैं ज़रा आपको कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी दिखा देता हूँ, इसी को किस तरह से, जैसे अगर मुझे इसी को रिप्रेजेंट करना है, अब इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये चार्जेस, जो चार्ज वाली स्पीशीज़ +- वाली, इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से, और ये टिप हमेशा उसकी तरफ रहेगी जिसको हम इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, ठीक है, और ये डोनर की तरफ, ये एक्सेप्टर की तरफ, और ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन हमेशा एक ही एटम देता है और एक एटम दोनों के दोनों एक्सेप्ट कर लेता है ना, बात समझ रहे हैं ना। तो एक्सेप्टर की तरफ ये रहती है, ये हमेशा टिप इसकी तरफ रहती है डोनर की तरफ, तो देखिए बन गया, कोई टेंशन नहीं, 1 2 3 4 5 6, है ना। तो आजकल स्ट्रक्चर्स इस तरह से बनाए जाते हैं, उनके ऊपर फॉर्मल चार्ज नहीं लगाए जाते हैं, हम लोग कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड दिखा देते हैं, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। अब आप देख लीजिए पूरा हो गया, 1 2 3 4 5 6 और 2 ये 8 हो गए। अच्छा इसके भी काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स इसमें भी काउंट किए जाएंगे और इसके में भी काउंट किए जाएंगे, ठीक है। इसके भी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके भी पूरे हैं, तो सभी के पूरे हैं।
तो फॉर्मल चार्ज का जो कंसेप्ट है वो हट गया कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के आ जाने से। आपने देखा होगा ऐसे बना हुआ है कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर, इस तरह से बुक में इस तरह से बना हुआ है। इसमें ये वाला जो बॉन्ड है ऊपर वाला, ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड है, और जिसमें ऑक्सीजन डोनर एटम का काम कर रहा है। एक मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ कि जब भी कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को आपको फॉर्मल चार्ज में कन्वर्ट करना है तो ध्यान रखिए जिसकी तरफ टिप हो वहाँ पर माइनस, और जहाँ से ये स्टार्ट होती है वहाँ से प्लस। अब आप देख लीजिए यहाँ से स्टार्ट हुआ ना, तो इधर पे क्या जाएगा प्लस, और ये टिप किधर आई है इधर। इसको अगर आप सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दो तो ये माइनस। देखिए टिप जिसकी तरफ वहाँ माइनस लगा दो, और जहाँ से स्टार्ट हुआ वहाँ से प्लस। डोनर की तरफ प्लस और एक्सेप्टर की तरफ माइनस, सिंपल। और इसको हटा दो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फिर से कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को फॉर्मल चार्ज में कन्वर्ट कर सकते हो। अब जैसे ये है, इस कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को मुझे फॉर्मल चार्ज में कन्वर्ट करना है, तो ये एक्सेप्टर ये है, तो इसके ऊपर माइनस लगाऊंगा मैं, और इसके ऊपर क्या कर देंगे प्लस। अब आप सोच रहे हैं सर कैसे निकाला, तो निकाल लीजिए आप, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, है ना। अब ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। अब कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड नहीं नज़र आ रहा है, अब सिंगल बॉन्ड नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पे चार्जेस नज़र आ रहे हैं, इन दोनों पे चार्जेस नज़र आ रहे हैं। निकाल लीजिए। चलिए फॉर्मल चार्ज कार्बन पे निकालते हैं। फॉर्मल चार्ज है ना, कार्बन पे दिखाइए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं कार्बन में, सभी को पता है ना, 4 होते हैं। वेरी गुड। माइनस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन देखिए ज़रा, 1 2 3, ये पेयर कितने हैं, 3 है ना पेयर, तो 3 माइनस लोन पेयर देखिए कार्बन पे कितने हैं, 1 है। 1 मल्टीप्लाई कितना करना है, 2। फॉर्मूला सामने लिखा है आपके, कितना हुआ 4 - 3 - 2 कितना हुआ 4 - 5 = -1 आया ना। देखिए ज़रा -1 है इसके ऊपर, क्लियर है। इसी तरीके ऑक्सीजन पर निकालिए, ऑक्सीजन के लिए निकालिए। बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 माइनस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर 1 2 3, 3 × 1 माइनस लोन पेयर फिर से यहाँ पर भी 2 हैं, लेकिन 2 का 1 है, 1 में मल्टीप्लाई कितने का करेंगे, 2 का, है ना। ऊपर देखिए लोन पेयर मल्टीप्लाई 2, तो लोन पेयर 1 था, मल्टीप्लाई किया 6 - 5, 3 - 2 -5 हुआ, -3 - 2 कितना होता है -5 आया, +1, इसके ऊपर +1 आ गया। तो इस तरह से आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड को फॉर्मल चार्ज में कन्वर्ट कर सकते हो, फॉर्मल चार्ज को कोऑर्डिनेट बॉन्ड में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, एक और मॉलिक्यूल देखते हैं, जैसे HNO3 कैसे बनता है, आपने देखा होगा इस तरह से बनता है। आजकल आपने देखा होगा इसको इस तरह से, ठीक है। इसमें इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ रहते हैं 4 1 2 3 4 5 6, इसको देखें आप इस तरह से। हमने यहाँ पर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड का यूज़ किया। अब अगर आप चाहते हैं कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को हटाना, तो आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, नॉर्मली इसको ऐसे लिख देंगे H, जहाँ पर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड लगा है, यहाँ से शुरू हुआ तो यहाँ पर प्लस लगाओ, इसको सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दो, और 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर लगा दो माइनस, है ना। यहाँ क्या लगा देंगे माइनस, क्योंकि इसी की तरफ था ना, ये एक्सेप्टर था, और ये नॉर्मली ऐसा ही, इस तरह से। कितना आसान है, मतलब कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को आप फॉर्मल चार्ज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और किसी का भी फॉर्मल चार्ज निकालने का फॉर्मूला आपके सामने है, मैंने बता दिया है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर × 1 माइनस लोन पेयर × 2। इस तरह से आप फॉर्मल चार्ज को भी समझ गए हैं, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को भी समझ गए हैं। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड मैंने आपको बताया है कि बोथ इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बाय वन ऑफ द पार्टिसिपेटिंग एटम्स, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक ही एटम जो है वो शेयर कर देता है, समझ रहे हो, दे देता है। ठीक है, क्लियर है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, है ना, शेयर कीजिए, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।